बहुत अच्छा सारा व्यवस्थाएं की थी ना। जी। मानती है इस बात को? जी। तो पहले उसी विषय से शुरू कर लेते हैं। ठीक है। चलिए भाई शुरू करिए। अनुसूचित जाति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 366 खंड 24 में। सब जाति बोले हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का जो उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि जो गैर SC ST सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो अनुसूचित जाति और जनजाति पे जो अत्याचार किया जाता है उसको निवारित करने के लिए उनका संरक्षण करना। सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? सामाजिक बहिष्कार होता है कि किसी मतलब व्यक्ति को जो है कोई काम से उसको मतलब अलग करना कर देना है जो SC ST एक्ट की किस धारा में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान धारा 3 में दंड बताया गया है। है और मृत्युदंड का प्रावधान किसमें है? SC ST एक्ट की धारा 3 की उपधारा 2 और रोमन ए में है। SC ST एक्ट में अपराधों के विचारण का कौन न्यायालय करता है? अपराधों का विचारण कौन न्यायालय? विशेष न्यायालय द्वारा किया जाता है विचारण। पीड़ित व्यक्ति और गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है? इसके लिए SC ST एक्ट की धारा 15A में इनको सुरक्षा प्रदान किया गया है कि इनके विरुद्ध मतलब जो भी अत्याचार हो रहा है उसके मतलब समान व्यवहार किया जाए इनके साथ। इनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार कदम उठाती है कि इनको जो राहत सुविधा इत्यादि प्रदान करना है। पॉक्सो एक्ट क्या है? क्या है पॉक्सो एक्ट? पॉस्को एक्ट जो है इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संरक्षण मतलब इनके विरुद्ध जो भी अपराध होता है उसके संबंध में केवल होता है। इसमें पुरुष है कि महिला भी है? दोनों, स्त्री पुरुष मतलब दोनों हैं। पॉक्सो एक्ट के अधीन विशेष न्यायालय पर कौन सी प्रक्रिया लागू होगी? दहेज मांगने वाले किस दंड से दंडित किए जाए? दहेज सर जो दहेज की मांग करता है वो कम से कम 6 माह का कारावास और अधिकतम 2 वर्ष और 10,000 जुर्माना है। अगर कोई 14 साल का लड़का है जी सर। और 16 साल की लड़की से शादी कर लेता है जी सर। और उस लड़की की मस्तिष्क को चूमता है, मस्तिष्क को, तो क्या पॉक्सो एक्ट लग जाएगा? नहीं सर, पॉस्को एक्ट नहीं है। तो लड़की लगाना चाहे तो 18 से कम। सर दोनों 18 से कम है ना? हाँ अच्छा, दोनों 18 से कम में नहीं लगे? सॉरी सर। अगर कोई 18 वर्ष से कम लड़की है, 10 साल का लड़का है, तो रोज साइकिल से उसका पीछा करे तो फिर लगेगा ही नहीं पॉक्सो ना। नहीं सर उसमें पॉस्को नहीं आएगा। नहीं लगेगा ना। नहीं। पॉक्सो के लिए उसका 18 के ऊपर होना चाहिए जो अपराधी हो। जी सर। 18 से कम वाला नहीं होगा। नहीं। ऐसा है। पीड़िता को होना चाहिए 18 से कम की अपराधी को? नहीं सर पीड़िता को होना चाहिए। तो खैर जो व्यक्ति 18 वर्ष के ऊपर का अपराध करेगा तब उस पर पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा। तो उससे कम रहेगा तो पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा। तो 15 साल के लड़के सारे छेड़खानी करेंगे थे, कहें हम तो नहीं लगा, हम तो माइनर। ट्रांजिट रिमांड क्या है? ट्रांजिट रिमांड जब सॉरी सर रिमांड किसे कहते हैं? रिमांड है कि कैदी को पुनः जो है
पुलिस अभिरक्षा में भेजना, मतलब पुनः उसको अभिरक्षा में इसलिए भेजा जाता है कि आरोप के संबंध में और तथ्यों की जानकारी उसके संबंध में प्राप्त किया जा सके, वही रिमांड कहलाता है। पुलिस रिमांड और न्यायिक रिमांड में एक फर्क बताइए। सर, अनुपम जे कुलकर्णी के बाद में ये कहा गया था, जब गिरफ्तार किया जाता है ये आवाज बढ़ाओ। सर, व्यक्ति जब गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटा तक वो पुलिस अभिरक्षा, और पुनः जब न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाता है तो 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड, तो उसको पुलिस रिमांड कहते हैं। और 15 दिन के बाद का जो जो भी समय सीमा रहता है तो न्यायिक रिमांड माना जाता है। न्यायिक रिमांड क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिमांड दे सकता है? जी सर, नो सॉरी सर, नो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता रिमांड। सॉरी सर, दे सकता है, उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट की जब शक्तियाँ प्रदान कर दी जाती है तब देगा, ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं देगा। मुजफ्फरपुर से तुम अपनी ट्रेन में बैठी हो, जी इलाहाबाद आ रही हो, या इलाहाबाद से तुम पटना जा रहे हो, ऐसे करो इलाहाबाद से तुम पटना जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, जी सर। और पटना में जैसे ही नींद खुलती है कि अब सामान लेके उतरे, तो तुम्हारा सूटकेस गायब हो जाता है। ऐसे दशा में उस सूटकेस के गायब होने की FIR कहाँ पे? सर, मुजफ्फरपुर से लेकर पटना किसी भी जगह मतलब अरे किया जा मुजफ्फरपुर कहाँ पे? तो इलाहाबाद से पटना हो गया। सर, हाँ, इलाहाबाद से पटना के बीच किसी भी स्थान पे किया जा सकता है, क्या उसके संबंध में FIR। थोड़ा बहुत धीमा कर रही हो, सुन नहीं पाए बोलो। वो FIR जो है उसके संबंध में हाँ। इलाहाबाद से लेकर पटना किसी भी न्यायालय में किसी भी जगह कर सकता है वो। FIR जी जीरो FIR किसे कहते हैं? सर, जीरो FIR है कि जहाँ यदि किसी मतलब एक क्षेत्राधिकार में अपराध किया जाता है, उसके संबंध में FIR वहाँ ना लिखवा कर किसी अन्य जगह लिखवाया जाता है, तो उसे जीरो FIR कहते हैं। जीरो FIR। जी सर। और पटना से इलाहाबाद के बीच सूटकेस गायब होने की जांच और विचारण कहाँ होगा? सर, FIR तो करा दिया तुमने जी पटना से इलाहाबाद के बीच में, इसका जांच और विचारण कहाँ होगा? सर, CRPC की धारा अरे कहाँ नहीं, बस कहाँ होगा ये बताओ। कहाँ होगा? मिर्जापुर होगा, मुगलसराय होगा कि बेतिया होगा, कहाँ पे होगा? सॉरी सर। पहले तो तुम गलत शुरू में बता दी FIR वाला। FIR तो भारत में कहीं भी हो सकती, तुम उसको करा रहे हो पटना से इलाहाबाद में, FIR तो कहीं भी हो सकती। जी सर। जांच विचारण के और इलाहाबाद से पटना के बीच में। और अगर आप पूछ ले अन्वेषण कहाँ पे होगा, तो वो भी कहीं जी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी किया जाएगा। महिलाओं को भारतीय संविधान में क्या सुरक्षा दी गई है, यानी स्पेशल चीजें क्या दी गई हैं भारतीय संविधान? सर, आर्टिकल 15(3) में जो है उनके लिए विशेष बंद किया गया है। अरे तो बोलो ना कुछ। सर, तो वही वो आर्टिकल 15(3) में जो उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है संविधान में। क्या की गई बोलो ना, बोलो बस, ऐसे थोड़े की गई है हम जाके संविधान लेके पढ़े क्या? नहीं सर। बोलो। आर्टिकल 15(3) में स्त्रियों एवं बच्चों के लिए सरकार कानून बना सकती है, जो अनुच्छेद 14 का एक्सेप्शन है, वहां सबके लिए बराबर बनाएंगे। अनुच्छेद 15(3) में इनके लिए अलग से बनाएंगे। आधा हम पढ़ेंगे क्या? जब हम पढ़ेंगे तो तुम्हारा नंबर घटेगा, तुम पढ़ के बताओगे तुम्हारा नंबर बढ़ेगा। तो आधा क्यों बता रहे, पूरा बताओ। 15(3) के भीतर जो बात लिखी गई पूरी बात बताना पड़ेगा। अब ऐसे 15(3) में दिया गया है तो एग्जाम लोग खोलेंगे तो आप पढ़े अपना, तो बैठिए। भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए नीति निर्देशक तत्व में क्या प्रावधान?
कहीं कुछ है? सर है नहीं। कुछ है कि नहीं है? सर है, व्यवस्था है उनके लिए। तो बोलो ना क्या है, अनुच्छेद छोड़ो, वैसे बोलो। सर उनके लिए जो है, मतलब उनके साथ सब, मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद किसमें निर्देशक तत्व में SC ST के लिए व्यवस्था कर रहे हैं? 46 में है। 46। जी सर। क्या व्यवस्था की? जो अत्यंत पिछड़े हैं, SC ST जो हैं, ST ST वर्ग के सदस्य, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, उनके लिए शिक्षा और इत्यादि की व्यवस्था की है। सब ध्यान में जा रहा है, भूल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा। गाय गाय या जानवरों के बारे में भारतीय संविधान में कुछ लिखा है? जानवरों के बारे में कि जानवरों की सुरक्षा वगैरह की जाए, कुछ है कि नहीं? सर पशुओं के लिए है, लेकिन कहाँ लिखा वही बताओ। मूल अधिकार में है, निर्देशक तत्व में है? नहीं, नीति निर्देशक तत्व में है, मूल अधिकार में नहीं है। मूल अधिकार में नहीं। जी। कितने मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में? सर 6। 6। जी। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो पढ़ती हो, जी। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे कहते हैं? सर वाक्य और व्यक्ति स्वतंत्रता है कि व्यक्ति जो है, मतलब उसको बोलने का अधिकार है, बोल सकता है, लेकिन जो भी वो बातें बोले तो उसके संबंध में, मतलब भारत की एकता और अखंडता को 3 ध्यान में नवंबर को रखते हुए। इंटरव्यू तुम्हारा खत्म होगा। जी। अंतिम इंटरव्यू 3 नवंबर को, जी सर। और 5 नवंबर को, 7 नवंबर, 10 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। तो 10 नवंबर के बाद, 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद थोड़ा खुशी मनाओगे। उसके 10 नवंबर के बाद कितने दिनों के अंदर शादी करोगे? सर अभी सोचे नहीं है शादी के बारे में, कितने दिन के बाद शादी होगा। अरे करोगे कि नहीं भाई? सर होगा शादी। शादी होगा। जी। चलिए, तुम्हारी शादी तय हो गई। तुम्हारी शादी का गाना गाया जा रहा है पूर्वी चंपारण की अपनी भाषा में। औरतें गा रही हैं, एक लड़का सोया हुआ है, वह गाना उसके कानों में चुभ रहा है। औरतें कहती ये मेरा गाना गाना जो है अनुच्छेद 19(1) में आता। वो लड़का कहता कुछ नहीं, ये गाना बजना नहीं चाहिए, कोई गाना तुम नहीं लोग पाओगे, गाना बंद करो। कौन सही है? हम औरतें सही है कि लड़का सही है? सर लड़का सही है। लड़का। जी। विवाह गीत नहीं होनी चाहिए? सर होना चाहिए, लेकिन एक, मतलब आवाज जो है किसी का हनन नहीं होना चाहिए। अरे तो मतलब विवाह गीत विवाह के सर, आसपास बजेगा कि बाद में बजेगा? सर उसका मतलब तेज ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आसपास लोगों से प्रभावित हो। का माइक लगा कर रही गाओ सर? एक तरह से न्यूसेंस हो जाता है ना, तो माइक भी पे तो कुछ लोग गाते रहता है। तो वो लड़का तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे विवाह के गीत बंद करा, बंद करा दो। एक तो इतनी लेट शादी हो रही, गीत न बजे। चलिए, चोरी किसे कहते हैं? सर चोरी है कि जब किसी व्यक्ति के कब्जे से बेईमानी पूर्वक आशय से किसी चल संपत्ति को हटाना चोरी कहलाता है। अच्छा, एक इंटरनेशनल क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है, जी हो सकता हो आ जाए। एक इंटरनेशनल आदमी मारा गया जो खालिस्तान समर्थक, और आरोप है कि भारत ने उसको मरवाया। कनाडा। उसका नाम बताना है अगर याद है तो। खालिस्तान समर्थक है, उसको भारत ने मरवाया, कनाडा का आरोप है, केवल उसी का नाम बताना है। अगर याद हो तो बताओ। सर नहीं याद है। तो यहाँ से जाके याद कर लो, क्योंकि हमारे क्रिमिनल से संबंधित है ये भी। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुखिया हैं, उनका नाम पता? दिस इज द करेंट क्वेश्चन। जी सर नहीं मालूम होगा कि। नहीं मालूम। ट्रूडो।
ट्रूडो ट्रेडो कुछ है ऐसे, ट्रेडो ट्रूडो, इनका नाम याद कर लेंगे। ठीक है सर। वो निज्जर हैं, निज्जर मारे गए हैं लोग। और खालिस्तान की मांग भारत के किस प्रांत की है, कहाँ से है? पंजाब में। तो ये करंट भी याद कर लेना। ठीक है सर, देख लेंगे। डर लग रहा है अंदर से क्या? चलिए तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हुआ।